हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जितना श्वास को बाहर रोककर जब न रह पाओ तो फिर सांस ले लेना। इससे क्या लाभ होता है कि जब हम सांस को बाहर फेंक देते हैं पूरी तरह से, तो हमारा पेट और नाभि वैक्यूम हो जाते हैं और तब हमारी शक्ति उस तरफ प्रवाहित होने लगती है और शक्ति मूलाधार से तुरंत नाभि की ओर उठती है। जब आप ऐसा करेंगे, श्वास को बाहर फेंक दिया और उड़ान बंद किया, माने पेट को अंदर की ओर खींचा, मूल बंद भी साथ में कर लिया, तो आपको अनुभव होगा कि शक्ति एक बाण की तरह आई और नाभि से ऊपर उठ रही है, उठ गई। और इससे क्या होगा कि कंठ को ऊपर खिंचाव महसूस होगा। जलंधर बंद करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। तो ये प्रयोग करने से एक बड़ा भारी फायदा तो ये होगा कि मन में आने वाले बुरे विकारों पर, विचारों पर नियंत्रण हम पा सकेंगे। क्योंकि शक्ति का, वीर्य का कभी ऊर्ध्वीकरण नहीं होता है। वीर्य को, रज को बाहर धकेलने वाली जो काम शक्ति है, उसका ऊर्ध्वीकरण होता है। तो इससे ये लाभ तो होगा, परंतु नींद भी कम हो जाएगी। कम होना माने अनिद्रा का रोग नहीं, थोड़ी सी नींद से थकान उतर जाएगी। ज़्यादा घंटे सोने की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी ये प्रयोग करने से। बड़ा सरल है, आप समझ गए कि श्वास को बाहर फेंक दिया और पेट को अच्छी तरह से अंदर की ओर खींचा। अभी करके देखो दोबारा। श्वास को बाहर फेंक दें, खाली कर दें और बाहर रोके रखें। अब पेट को खींचो अंदर, तो देखना इससे क्या होगा कि कंठ के ऊपर भी खिंचाव महसूस होगा। अगर उड़ान बंद अच्छी तरह से करेंगे तो, मूल बंद भी करेंगे तो शक्ति ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होगी। माना मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बस बैठे ही रहे शांत, कुछ नहीं चाहिए। जितनी देर श्वास को रोक कर कर पाए करना, फिर न रह पाओ तो श्वास ले लेना। नींद पर भी नियंत्रण हो जाएगा हमारा, और हमारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित होता जाएगा। ये बहुत बहुत लाभ होगा। मनुष्य की इंद्रियां ज़्यादातर बाहर की ओर ही देखती है। जैसे कोई विज्ञानी हो, वो दूरबीन के द्वारा दूर के तारों को देखता है, दूर के तारों को देखता है। तो दूर के तारे तो दिखते हैं, परंतु पीछे खड़ा हुआ विज्ञानी उस दूरबीन से नहीं दिखेगा।
उसको देखना हो तो दूरबीन की जरूरत नहीं है, केवल उस तरफ मुड़ जाना है बस। इंद्रियां हैं पदार्थ को देखने के लिए, परंतु स्वयं को देखना है तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है, केवल इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्ति की जरूरत है और गुरुदेव के चरणों के प्रति दृढ़ अनुरक्ति की जरूरत है। इंद्रियों से पदार्थ दिखेंगे पर स्वयं को देखना है तो इनकी जरूरत नहीं है। कान, श्रवण इंद्री जब बाहर के शब्दों के प्रति उपेक्षा से भर जाती है तो श्रवण इंद्री को अनहद नाद सुनाई पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, बंद नहीं है, चल रहा है। बाहर के शोरगुल के कारण सुनाई नहीं देता है। तो ज्यों ही हमारी कर्ण इंद्री बाहर के शब्दों के प्रति उपेक्षा से भरेगी, त्यों ही उसको वो नाद सुनाई पड़ने लगता है। यमराज नचिकेता को कहते हैं कठोपनिषद में कि जो बाल बुद्धि वाले हैं, अप्रौढ़ हैं, प्रौढ़ नहीं हुए हैं। एक होता है शरीर से प्रौढ़ होना और एक होता है सत्व गुण से प्रौढ़ हो जाना। सत्व गुण में प्रौढ़ता आ गई है, प्रौढ़ता। तो यमराज कठोपनिषद में कहते हैं जिनके जीवन में प्रौढ़त्व नहीं आया, जो अप्रौढ़ हैं, वो लोग केवल बाह्य पदार्थों में और क्षणिक सुखों को पाने में ही लगे रहते हैं। परंतु जिनकी बुद्धि में प्रौढ़त्व आ गया है, जिनके सत्व गुण में प्रौढ़ता आ गई है, ऐसे लोग केवल क्षणिक सुखों में और बाह्य पदार्थों में ही आसक्त नहीं होते रहते हैं। माचिस के अंदर दिया सलाई होती है, दिया सलाई में आग तो है पर थोड़ी रगड़ की जरूरत है। दिया सलाई निकाल कर उसका घर्षण होगा तो आग प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही वो नाद तो चल रहा है, सो साहिब सद सदा जुरे है, पर थोड़ा साधन होना चाहिए। जैसे दिया सलाई में आग तो है पर थोड़ा उसको माचिस से रगड़ना पड़ता है तो आग प्रकट हो जाती है, सही थोड़ा साधन हो। गुरुदेव का बताया हुआ तो मैं सच्ची कहता हूँ कि उससे ग्रस्त जीवन की समस्याएं वो टिकेगी नहीं, दूर हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। बिल्कुल पक्की बात है ये।